हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर हमारे दिन की शुरुआत सूरज के उगने से पहले हो जाए और साथ में हरे भरी कहीं जगह पे एक अच्छी सी वॉक से हो, तो इससे बढ़िया शुरुआत तो दिन की हो ही नहीं सकती है। अगर घर पे बड़ा परिवार है, छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है सुबह निकलना। पर हाँ, छुट्टी के दिन तो हम ये थोड़े से पल अपने लिए चुरा ही सकते हैं। और क्या आपके घर में भी मेरे घर की तरह सुबह सुबह दूध दही के पैकेट आते हैं? और क्या आपने इन पैकेट्स को बड़े ध्यान से देखा है? देखिए दोस्तों, ये वाले जो पैकेट्स होते हैं जैसे दूध दही के और भी सारी चीज़ों के, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से होके हमारे पास पहुँचते हैं। इसलिए दोस्तों, इन पैकेट्स के ऊपर बहुत चीज़ें लगी होती हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लाएं तो इन्हें अच्छे से धो लें, ताकि जब आप इसे बर्तन में डालें तो कोई भी खतरा ना रहे कि इन पैकेट से कुछ गिर के आपके दूध या दही में जा रहा है। आज ये पैकेट्स थोड़े साफ़ लग रहे थे, बट हाँ, जर्म्स तो इन पे होते ही हैं। तो चाहे आपको साफ़ ही लगे पैकेट देखने में, इसको एक बार धो लें यूज़ करने से पहले। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, जो ट्रांसपेरेंट शीट मैं टेबल पे बिछा के रखती थी वो मैंने अब रेफ्रिजरेटर पे लगा दी है। अब यहाँ सिर्फ बेड शीट बिछी हुई है, तो इस पे दाग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं। हम बड़े तो ध्यान से खा ही लेंगे, पर बच्चों को तो नहीं रोका जा सकता है। कभी पानी गिर रहा है, कभी कुछ। और ये लकड़ी का होता है, तो लकड़ी के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पानी के दाग भी लग जाते हैं। और ये वाला टेबल पे तो अभी नया नया ही है, इस पे कितनी चमक है, बट जब हमने यहाँ मूव किया उसमें इसकी चमक थोड़ी कम हो गई है। ऑब्वियसली पुराना भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं, थोड़ी सी चमक ले आते हैं। और इसके लिए मैंने फ़्लिपकार्ट से एक शीट मंगवाई हुई है। अब की बार मैंने ट्रांसपेरेंट शीट नहीं मंगवाई, थोड़ी सी डिज़ाइन वाली ही मंगवाई पीवीसी वाली ही है, जो प्लास्टिक की होती है, सिंपल भाषा में बोलो तो। ऑनलाइन जो पैटर्न था उससे थोड़ा सा अलग आया हुआ है, बट जो शीट है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए पैटर्न चलता है। छोटे छोटे स्टोन वाला पैटर्न है इसमें। और अब की बार मैंने 6 सीटर के लिए मंगवाया है, क्योंकि ज़्यादा कोई प्राइस में फ़र्क नहीं हो रहा था 4 सीटर और 6 सीटर। मुझे लगा कि 4 सीटर इस पे जो साइज़ है वो ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि जो पहले वाली ट्रांसपेरेंट शीट थी, टेबल कवर ही था वो, तो वो छोटा पड़ रहा था, साइड से कम लटक रहा था। तो ये देखिए कितना ज़्यादा लटक रहा है। जब इसको मैं डबल भी कर दे रही हूँ और इसमें से जो प्लास्टिक की खुशबू आ रही है वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो ये है फाइनली। और इसके नीचे से जो टेबल का ब्राउन कलर है वो भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसके नीचे कॉटन का टेबल कवर भी बिछा सकते हैं, उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी और डायरेक्टली भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि प्लास्टिक की शीट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके फर्नीचर को पानी वगैरह से बचाती है। और दोस्तों, ये 220 की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शीट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्राइस हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो। कई बार फ्रेंड्स, हम कितनी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि एकदम प्लान बनता है और एकदम वो आपके अकॉर्डिंग होने लग जाती है चीज़ें। तो वैसे ही हुआ है आज। और आज हम पहुंच गए हैं सरोजनी मार्केट, वो भी संडे को। सोचा नहीं था कभी संडे को आऊँगी, क्योंकि ये भीड़ रहती है, ऐसा मैंने सुना था। पर ये वाली मार्केट ऐसी है कि इसमें रोज़ ही भीड़ रहती है। हम 12 बजे के करीब गए और काफ़ी धूप थी, तो पानी वगैरह पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पता नहीं दोस्तों, मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, जो मैं लिस्ट बना के गई थी वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। और कुछ जो चीज़ें दिख रही थी, सोच रही थी ले लेती हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँगी। और इस तरह सस्ते के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज़्यादा मैंने शॉपिंग की नहीं है, क्योंकि मैंने बस पैसे बचा के रखे थे कि बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, पर कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं। बस फिर हमने किया लंच, और लंच के बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई, थक गए थे, घर आ गए वापस। और शाम को बहुत ही रिलैक्सिंग सी जंपिंग मुझे मिली। ऋषि आजकल बहुत अच्छी मसाज करती है, हेड मसाज, और मज़ा ही आ जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री। और अगली सुबह आपको दिखाती हूँ, ये बच्चों की इस तरह की फ़्रॉक्स आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, कॉटन में, रियॉन में। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ठीक है, ये वाले समर्स में तो चल ही पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी मिल जाती हैं, पर आपको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। और हाँ, अगर आप पहले से ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं शॉपिंग वगैरह में, तो फिर क्या ही कहने।
कपड़े तो बहुत ही शौक़ के साथ ख़रीदते हैं दोस्तों, पर जब भी धोते हैं कई बार देखा आपने ब्लैक कलर के ट्राउज़र्स वगैरह पे किस तरह की ये लिंट वगैरह चिपकी होती है। तो मेन प्रॉब्लम तो वही है, वॉशिंग मशीन यूज़ की जाती है तो हो सकता है उसी में ही बहुत ज़्यादा लिंट कलेक्ट हो गया हो, गंदी हो गई हो, तो उसको रेगुलरली चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए कारण क्यों कपड़े गंदे रह रहे थे, तो ये क्लीन करने को रह गया था और काफ़ी दिन हो गए थे। तो इस तरह कभी कभी दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, पर जब भी दिमाग में आए ना तभी क्लीन कर दो उसको, तभी उस काम को ख़त्म कर दो। वैसे मैंने आज सोचा था कि इस वॉशिंग मशीन को अच्छे से नीचे वाला पार्ट खोल के भी साफ़ करूँगी। काफ़ी वीडियोस देखी हैं मैंने कि इसका नीचे वाला पार्ट खोलते हैं और बहुत ही गंदा निकलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी ट्राई करूँ। तो इसका एक ढक्कन खोला तो लगा नहीं हो जाएगा, पर ये जो स्क्रू है नीचे इसको तो कितना ज़ोर लगा दिया मैंने, ये खुल ही नहीं रहा था। तो मतलब ये था कि ये मेरे बस का नहीं है, तो मैंने वही लिंट कलेक्टर लगा दिया है और आज के लिए इतनी सफाई काफ़ी है। पर एक दो बार फिर से ट्राई करूँगी, नहीं तो फिर प्रोफेशनल क्लीनिंग के बारे में सोचूंगी। जब भी हम सामान रखते हैं दोस्तों, कई ऐसा सामान होता है जैसे हमारे ये बैग्स, मतलब कब जैसे ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं चलता है, कब किस बैग में क्या रखा है कोई पता नहीं है, मतलब मिस्ट्री ही है ये। तो मैंने कुछ बैग्स पॉलीथीन में भी रखे थे ताकि ये सेफ़ रहें, पर ये बैग्स इस तरह सेफ़ नहीं रहते हैं, लेदर वगैरह के होते हैं। देखिए ये बैग मुझे बाहर से फ़ॉरेन से पहला मेरा बैग, और ये इतने जल्दी ख़राब हो गया। बहुत महीनों तक तो मैंने इसे अंदर सेफली रखा और उसके बाद जब निकाला तो 2-4 बार ही हार्डली यूज़ किया होगा और इसकी हालत हो गई है अब ख़राब। पर अभी मैं इसको अपने पास एज अ सुवेनियर रखने वाली हूँ, क्योंकि यार बाहर का फ़ॉरेन का बैग है और ये वाला बैग है मेरा सरोजनी नगर से जो मैं अब की बार परचेज़ करके लाई हूँ। इस तरह टाइम के साथ बहुत सारे बैग्स इकट्ठे हो ही जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये रहती है कि कैसे इनको रखें ताकि ये शेप में भी रहें और ख़राब भी ना हो। इसलिए मैंने शुरू कर दिया ऑनलाइन बैग ऑर्गेनाइज़र देखना, और फिर लगा कि क्यों पैसे खर्च करने हैं, फ़िलहाल के लिए कुछ अपने लेवल पे करते हैं, अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो ख़रीद तो बाद में भी सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये जो रॉड होती है जिस पे हम हैंग करते हैं, इसको छुड़ाया और ऐसे लगा दिया बैग। इस तरह मैं पहले लगाती थी, पर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बैग्स हों तो एक को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरा अगर कुछ इमरजेंसी में किसी बैग से कुछ निकालना है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए अब की बार कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही हूँ। तो हैंगर्स हैं ये बच्चों के, तो ऐसे ही रखे हुए हैं इसलिए इन्हें यूज़ कर लूँगी। कोई भी नॉर्मल हैंगर यूज़ किया जा सकता है, छोटे इसलिए क्योंकि साइज़ में छोटे हैं, तो इस तरह लगा दूँगी और ये देखिए लगा दिया। इससे क्या होगा ना, इनको निकालना बहुत इजी हो जाएगा, जैसे कपड़े निकालते हैं वैसे निकाल लिया। अभी मेरे पास ये हैंगर वाली रॉड खाली पड़ी हुई है इसलिए मैं इसमें ही लगा रही हूँ। और कुछ ऐसे बैग होते हैं जिनके साइड में देखना इस तरह की मेटल की हुक समझ लीजिए ऐसा होता है, तो इसमें फंसा के आप लगा सकते हैं हैंगर को इस तरह। तो ये हैंगर्स भी देखिए अलग अलग तरह के आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका इस तरह से हो गया, अब ये छोटा है हैंगर इसलिए ये बैग अच्छी तरह से इसके पूरे लेंथ में आ रहा है। अगर कील है तो उस पे भी लटका सकते हैं इस तरह, नहीं तो रॉड पे भी आप लगा सकते हैं। अब आती है जो हैंगिंग बैग्स होते हैं, स्लिंग बैग्स जिसको बोलते हैं, यस, तो इनको भी इसी तरह मैंने लटका दिया है। तो इस तरह दोस्तों आप भी अपने बैग्स को रख सकते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर सकते हो तो कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके लिए भी रखने के लिए जगह चाहिए होती है, तो कुछ अपने माइंड से हम जगह बना सकते हैं। और ये देखिए कुछ स्लिंग बैग जो हैं बेटी के वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो बहुत सारा सामान आ गया है और नीचे का स्पेस खाली ही है इस अलमीरा का, वहाँ कुछ छोटा मोटा सामान और भी रख सकते हैं। तो यही बात है दोस्तों कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एडजस्ट कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ख़रीदनी ही पड़ती हैं, कोई और ऑल्टरनेट होता ही नहीं है। तो इस केस में था इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। एक और केस बताती हूँ दोस्तों, जब भी हम सोते हैं हम रात में लगाते हैं मस्कीटो नेट। देखिए स्प्रेज वगैरह लगाना मतलब ये कंटिन्यूस खर्चा है, इसलिए मैं वो अवॉइड करके मैंने ये नेट लिया है। ये नेट काफ़ी पुराना है, 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ और रोज़ इसको हटाना लगाना रहता है, इसी कारण थोड़ा सा ये ख़राब भी हो रहा है, कई जगह से फट गया है। अब बच्चों के साथ आपको पता ही है, बच्चे किसी चीज़ को ठीक नहीं रहने देते हैं। पर हाँ, अभी तक इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, पर जो इसमें डैमेज हुआ है उसको थोड़ा सा ढकने के लिए मैंने ये एक और नेट मंगवाया हुआ है। ये भी मस्कीटो नेट ही है बेड के लिए, पर ये लो क्वालिटी में है, तो इसको मैंने उस नेट के ऊपर से लगा दिया है ताकि मच्छर से प्रोटेक्शन रहे,
कई बार आ जाते हैं अंदर मच्छर, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन, डबल प्रोटेक्शन हो गई और बच्चे भी खुश रहते हैं इसके अंदर। और मुझे भी बहुत तसल्ली वाली नींद आती है कि मच्छर बच्चों को नहीं खाएंगे। बच्चे भी इसमें सो के बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करते हैं और आराम से सोते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी बारिश हो गई जिससे बहुत सुकून मिल गया है, और इसी सुकून के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। गर्मियाँ हैं, अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। बाय बाय एंड टेक केयर।